Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये शिकायत बहुत आम है कि ट्रेन में कंफर्म रिजर्वेशन नहीं मिलता। तत्काल में टिकट बुकिंग कराने जाओ तो मिनटों में पूरा कोटा फुल हो जाता है। सरकार ने रेलवे रिजर्वेशन के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिससे टिकट को लेकर चल रहे फ्रॉड पर रोक लग सकती है। 1 जुलाई से ऐसी व्यवस्था लागू होने जा रही है, जिससे फिलहाल तत्काल बुकिंग फुल प्रूफ हो सकती है। सरकार ने ऐलान किया है कि अब तत्काल टिकटों की बुकिंग बिना आधार के नहीं होगी। दूसरी व्यवस्था यह है कि तत्काल विंडो खुलने के 30 मिनट तक टिकट एजेंट तत्काल के लिए बुकिंग नहीं करा सकते। यानी सिर्फ वही लोग तत्काल में रिजर्वेशन करा सकते हैं जिनके पास आधार है और जो एक्चुअल यूजर हैं। तत्काल टिकट ट्रेन रवाना से 1 दिन पहले बुक किए जाते हैं। एसी क्लास की टिकटों के लिए तत्काल बुकिंग विंडो सुबह 10 बजे और नॉन एसी स्लीपर क्लास के लिए सुबह 11 बजे शुरू होता है। एजेंट एसी क्लास में सुबह 10 से सुबह 10:30 बजे तक और नॉन एसी में सुबह 11 से सुबह 11:30 बजे तक बुकिंग नहीं करा सकेंगे। तत्काल टिकट के लिए ज्यादा पेमेंट करनी पड़ती है। स्लीपर के लिए 100 से 200 रुपए, थर्ड एसी के लिए 300 से 400, सेकंड एसी के लिए 400 से 500 और फर्स्ट एसी के लिए फ्लैट 500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। ऐसा सिस्टम बना है कि कुल टिकट में से 20% टिकट तत्काल स्कीम के तहत बुक किए जा सकते हैं। इसमें एक शर्त भी है कि एक साथ 4 से ज्यादा टिकट बुक नहीं कर सकते। ट्रेन में टिकट बुकिंग कराने के लिए 2 तरह के विंडो काम करते हैं। एक ऑफलाइन, मतलब रेलवे टिकट काउंटर से टिकट बुक करा सकते हैं या ऑथराइज्ड टिकट एजेंट से। दूसरा सबसे ज्यादा प्रचलित तरीका है जो ऑनलाइन बुकिंग का है। केवल IRCTC यानी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन से ऑनलाइन बुकिंग हो सकती है। इसमें भी 2 तरीके हैं। एक है वेबसाइट से टिकट आप बुक करा सकते हैं, दूसरा IRCTC ऐप से। IRCTC रेल कनेक्ट से बुकिंग कराई जा सकती है। अभी तक IRCTC तक टिकट बुक कराते समय कोई ID प्रूफ नहीं देना पड़ता था। पहली बार ID प्रूफ का सिस्टम लागू होने जा रहा है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए IRCTC वेबसाइट या ऐप पर एक अकाउंट बनाना होता है। उसमें पैसेंजर डिटेल भरनी होती है। एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल जैसी KYC डिटेल देनी होती है। नए नियमों के मुताबिक 1 जुलाई तत्काल टिकट IRCTC को वेबसाइट या ऐप पर भी बुक कर पाएंगे जब यूजर का अकाउंट आधार से वेरीफाई हो चुका होगा। 15 जुलाई टिकट बुक करते समय आधार OTP से वेरीफाई करना होगा। पहले से व्यवस्था बनी हुई है जिसमें आधार नंबर यूजर प्रोफाइल में ऐड किया जा सकता है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं था, अब मैंडेटरी हो जाएगा। आधार लिंक होने से ये पता चलेगा कि किस व्यक्ति ने कितनी टिकट बुक कराई है। किसी और का आधार कोई और कराए बुकिंग, ऐसा नहीं चलेगा। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन होगा, रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP जनरेट होगा, तब बुकिंग कंफर्म होगी। ऑफलाइन टिकट के लिए भी आधार वेरिफिकेशन कराया जाएगा। एजेंट से टिकट बुकिंग करा रहे हैं तब भी आधार वेरिफिकेशन का सिस्टम लागू होगा। ये एकदम वैसी व्यवस्था बन रही है जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शन में चल रही है। IRCTC इंडियन रेलवे का ही PSU है, जिसकी हेवली लोडेड वेबसाइट सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मैनेज करता है। इसमें ऑनलाइन बुकिंग मैक्सिमम 6 पैसेंजर की कराई जा सकती है। तत्काल में 4 का ही करा सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के डेटा के मुताबिक एक दिन में IRCTC से एवरेज 12,38,000 टिकट बुक करा सकते हैं। करीब 82% टिकट रिजर्वेशन IRCTC से ही होते हैं। IRCTC से टिकट बुकिंग इस बात की गारंटी नहीं
कि टिकट कंफर्म ही मिलेगा। वेटिंग और आरएसी में भी रिजर्वेशन कराया जा सकता है। आईआरसीटीसी यूजर्स महीने में मैक्सिमम 24 टिकट खरीद सकते हैं। इसमें 12 टिकटों के लिए शर्त यह है कि यूजर का पैसेंजर लिस्ट में शामिल होना जरूरी है। रेलवे का दावा है कि आईआरसीटीसी का बुकिंग पोर्टल अब इतना कैपेबल है कि 1 मिनट में 2.25 लाख बुकिंग कर सकता है। रेलवे ने रिजर्वेशन के लिए कई नियम बदले हैं। इससे पहले नया नियम बना कि रिजर्वेशन चार्ट अब 4 घंटे की बजाय 24 घंटे पहले तैयार होगा। रुपया पैसा के इस एपिसोड पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।